जय हिंद। तो क्या आपको पता है कि आपने एक अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्ट कर लिए फिर भी आपका पैसा वहाँ पे डूब सकता है। तो बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि आप अगर किसी एक सेक्टर वाले स्टॉक में या फिर कुछ ऐसी जगह पे ऐसे अच्छे खासे स्टॉक भी आपने ढूंढ लिए, तो अगर कुछ ऐसे उस पूरे सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई या फिर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा यहाँ पे डूब सकता है। तो इसीलिए हम आज जो टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी तरह यहाँ पे कर सकते हो। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ में मैं आपको बताते रहता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे कि एक फ़िल्टर लगा के यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो अच्छा है कि या बुरा है, यहाँ पे ऐसे फ़िल्टर आउट कर सकते हो। लेकिन एक ही टाइप के स्टॉक्स लेना ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में एक तो पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपके साथ एक चीज़ जुड़ जाती है जिसका नाम होता है रिस्क। आप चाहे कितनी भी अच्छी कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में क्यों ना आ जाओ, यहाँ पे रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, क्योंकि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक ही तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने हर एक टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, ताकि कोई यहाँ पे मैक्रो का प्रॉब्लम आ जाए या फिर कंपनी में माइक्रो का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, आपके स्टॉक में आपको लॉस ना हो, आपकी जितनी से अभी अभी तक आपने होल्ड करके यहाँ पे मेहनत की है तो आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो वैसे ही मिलता रहे, लेकर आपके पास ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक है, कौन कौन से सेक्टर है? तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, उसके बाद जाना है मार्केट डेटा पे और यहाँ पे आपको इंडेक्सेस मिलेगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पे हर एक सेक्टर के यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, और उसको अगर आप यहाँ पे जाओगे तो उसी के साथ आपको यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपको कौन सा अच्छा है वो कैसे सिलेक्ट करना है? तो उसके लिए आपको सिंपली बस एक ही चीज़ करनी है, आपको किसी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले कि आपको मार्केट का लीडर यहाँ पे सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कंपनियां ख़राब हो गई करके, नहीं। मार्केट लीडर का मतलब ये है कि वो मार्केट लीडर है क्योंकि कुछ ऐसा है कंपनी में खास है, इस वजह से वो मार्केट लीडर बना है। क्यों? इतनी सारी कंपनियां तो है लेकिन उसी को ही क्यों ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, वो ही क्यों अच्छा है? तो इसीलिए यहाँ पे लीडर यूँ कहलाता है क्योंकि उसमें कुछ अच्छा ही है। तो वही सब देख के यहाँ पे डिसीजन होता है। तो इसीलिए आपका जो प्रेफरेंस होता है किसी भी स्टॉक में जाने का, किसी भी पोर्टफोलियो बनाने का, तो उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस रखिए कि आप जितने भी अब आपको सेक्टर्स अच्छे लगते हैं तो उन सभी सेक्टर्स का आप सेक्टर का लीडर पहले चूज़ कीजिए, उसमें अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखिए, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे ज़्यादा रखिए, और बाकी की जो कंपनीज होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कम रखिए। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे सेफ रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो आपका लीडर है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, बाकी कंपनियां भी आपको इतनी अच्छी है कि उससे भी बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन ये आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए है। तो आपको यहाँ पे सेक्टर के लीडर ढूंढना है। तब आप बोलोगे कि सेक्टर के लीडर कैसे ढूंढे? सिंपल सी बात है, गूगल में सर्च करना है, तब बैंकिंग सेक्टर के लीडर पे यहाँ पे सर्च करोगे, आपको लेगा लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, आ गया नाम HDFC बैंक, मिल गया आपको HDFC बैंक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है कि आप कैसे एनालिसिस करना है, तो आप वो एनालिसिस कर दीजिए, तो आपका स्टॉक इतना इजीली इतना जल्दी फाइंड आपको मिल गया। ठीक है, तो आपका एक बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड एक स्टॉक हो गया आपका। उसके बाद ऑटो में आ गए, तो ऑटो में ये मिल गए आपको। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको एक एक टाइप के स्टॉक मिलते रहेंगे। अगर आप अब देखो यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री, तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो अगर आपने किसी के आप अगर आपको मारुति बहुत पसंद है, ठीक है, ये है स्टॉक सेक्टर का लीडर है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, तो आपको कितने टाइम कितने साल का आपका लॉस हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम था, तो इस वजह से आप किसी भी एक सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ पे मार्केट में सेफ रिटर्न जनरेट करना है तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपोजर है वो मार्केट के लीडर में रखना चाहिए।
तो ताकि आपको ज़्यादा डैमेज ना हो। अभी आप अगर मारुति का आप अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो मारुति को इतना डैमेज नहीं हुआ है। क्यों डैमेज नहीं हुआ है? क्योंकि मारुति यहाँ पे सेक्टर का लीडर है। तो जब मार्केट गिरता है ना तो इतना ज़्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनी सस्ते में मिलते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं कि बाद में मिले ना मिले। तो इस वजह से ये जो स्टॉक्स होते हैं ना तो उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ती, वो एकदम लिमिटेड जितना ही गिरता है। लेकिन जो फिर यहाँ पे फंडामेंटल वीक स्टॉक होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिट जाते हैं। तो इसी वजह से आपको जो है मार्केट लीडर के साथ ऑलवेज यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सेक्टर लीडर नाम करके यहाँ पे लिख देना है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ अ लीडर आ गया, एफएमसीजी का लीडर। तब फिर यहाँ पे एनालिसिस कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मुझे उसमें कितनी क्वांटिटी रखनी है। इसका ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं क्या है जो सेक्टर का लीडर उसमें ज़्यादा ही क्वांटिटी रखनी है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको स्टेबल और अच्छी इनकम यहाँ पे दे सकते हैं। उससे दूसरे स्टॉक भी है जो कि उससे भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें फिर रिस्क भी उतना रहता है। अगर आपने लीडर को छोड़ के वो वाले स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया और अगर वो स्टॉक डूब गया तो आप क्या होगा, क्या आपका क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेक्टर का लीडर है उसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए और बाकी के स्टॉक है उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद देखो आईटी सेक्टर, तो आईटी में आ गया टीसीएस नंबर 1। टीसीएस लगा दीजिए, टीसीएस में एनालिसिस कीजिए टीसीएस कैसी है कैसी नहीं। फार्मा सेक्टर देखिए सन फार्मास्यूटिकल आ गया। मेटल सेक्टर जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ऐसे करके आप जो भी यहाँ पे लीडर्स है यहाँ पे, तो वो आप लीडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाइए। और यहाँ पे इतने सेक्टर है ये लिमिटेड नहीं है, आप पर्टिकुलर कोई एक टाइप में एक सेगमेंट में भी एक लीडर होते हैं। जैसे कि आप फेविकॉल हो गया, फेविकॉल में यहाँ पे कौन मार्केट लीडर है तो कि पीडीलाइट, उसकी मोनोपोली है उधर, ठीक है। तो आप उसी के साथ यहाँ पे जा सकते हो। तो उसमें आप यहाँ आपकी सिक्योरिटी एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरा यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट होने का यहाँ पे चांस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसका आप बाकी का परफॉर्मेंस देखोगे टाइप के होते हैं जैसे कि पीडीलाइट फेविकॉल वाला में पीडीलाइट यहाँ पे मार्केट लीडर है। अगर इसमें मार्केट लीडर की बात करें फुटवेयर में तो यहाँ पे बाटा इंडिया है। तो इस तरह की बात है। उसका ये मतलब नहीं कि बाटा इंडिया लीडर है तो बस रिलैक्सो ख़राब हो गया करके, नहीं, रिलैक्सो भी अच्छा है। लेकिन आप फोकस किस में ज़्यादा रखिए, बाटा में ज़्यादा रखिए और बाकी जो इन्वेस्टमेंट दूसरा है उसमें थोड़ा कीजिए। तो ये बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए रिलायंस, ये भी लीडर है ऑयल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे लीडर है, ठीक है। और ये सबको पता है कि मुकेश अंबानी नंबर 1 यहाँ पे बिजनेसमैन है। तो आप लोग आँख बंद करके सारा पैसा बस रिलायंस में डालते गए, रिलायंस में डालते गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका पैसा फंस सकता है ना। यहाँ पे देखिए ईयर टिल डेट में यहाँ पे इतना ही रिटर्न है, सिर्फ 5.38% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिला है। जबकि बाकी जो कंपनीज है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि किसी भी एक कंपनी में जाओगे तो आपका रिस्क इतना बढ़ जाता है कि आपका कोई स्टॉक अगर कोई पे डूब गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यस बैंक के साथ था। यस बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन तब यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो अगर आपने सब यस बैंक में ज़्यादा एक्सपोजर रखा होता तो आपका कितना पैसा डूब जाता। आज यस बैंक कहाँ पे आपको पता है, ठीक है। तो इसी तरह कभी भी आपको ना एक कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक अच्छा खासा 10 कंपनी का बनाइए, 15 कंपनी का बनाइए, 20 कंपनी का बनाइए और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सेक्टर सेगमेंट्स होते हैं उनके लीडर लीजिए। कि आप फुटवेयर के लीजिए, आप यहाँ पे फेविकॉल का लीजिए, यहाँ पे फिर आप पीवीसी पाइप का लीजिए, मेटल का लीजिए, फार्मा का लीजिए, एक आईटी का लीजिए, एक एफएमसीजी का लीजिए। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में लीजिए ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई आपका रुक ना जाए। जैसे कि यहाँ पे एविएशन सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो ये सारे सेक्टर्स थे, ठीक है। कोविड आ गया, एक एक झटके में सब यहाँ पे उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया और कुछ बिज़नेस की हालत अभी उतनी ख़राब हो गई है कि वो अभी बंद होने की कगार पे आ चुका है, ठीक है। अगर कंपनी के पास यहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए उनका कैश फ्लो कैसा है, ठीक है, उसकी अर्निंग कैसी है, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कैसा है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्री कैश फ्लो का भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वो कंपनी थी
उसके पास ये सारी चीज़ें होगी तो आपको पता लगेगा ना कि ऐसे टाइम में वो कंपनी टिक पा रही है कि नहीं टिक पा रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर आपने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं की होती तो अभी ये टाइम पे ये कंपनियाँ यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट लीडर मतलब आंख बंद करके पैसा, नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पे एनालिसिस तो करना ही करना है, ठीक है। सारी कंपनी का एनालिसिस करना ही करना है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जो लीडर्स होते हैं उसमें यहाँ पे ज़्यादा पैसा यहाँ पे रखिए, अपना एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा रखें। तो यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ यहाँ पे कोई भी कंपनी का, तो यहाँ पे देख लीजिए डिक्सन का एक फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे डिक्सन ने दिया है कितना 46% का रिटर्न दिया है, जबकि रिलायंस ने दिया है सिर्फ 5% का, ठीक है। तो ये है। अगर आप यहाँ पे दूसरे और कंपेयर करोगे तो देखिए एस्ट्रल, ठीक है, ये कंपनी ने दिया 43% का, तब रिलायंस ने दिया सिर्फ इतना ही रिटर्न दिया अभी तक। तो ऐसी चीज़ है कि जब बाकी कंपनियां फिर इतना इतना परफॉर्म करेगी, अगर आपने एक ही कंपनी में रखा होगा तो आप ये सारी जो बाकी कंपनियों की रैली है वो मिस कर जाओगे और आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा जो अपना अमाउंट है वो बाकी कंपनियों में यहाँ पे आपको यहाँ पे शिफ्ट करके रखना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे एक्सपोजर कैसे सेट करोगे, तो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 10 कंपनियों का, ठीक है। 10 कंपनी का पोर्टफोलियो है तो आप हर एक कंपनी में यहाँ पे 10-10% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ कंपनी में आपका 10 का 7 कर सकते हो, फिर यहाँ पे 10 का 13 कर सकते हो, कुछ ऐसा वैसा कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस रख सकते हो। या फिर अगर आप 20 कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हो कि इस कंपनी में 5% से ज़्यादा की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ 5% एक कंपनी को यहाँ पे डेडिकेटेड होगी। तो इस तरह से 20 का यहाँ पे 20 कंपनियाँ 5% आपकी हो गई हिस्सेदारी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक कंपनी आपका 5% आपका डूब जाता है, ठीक है, वो 5% पूरा डूब गया, ठीक है, मान लीजिए, तो बाकी के जो यहाँ पे 15% है, अगर उसने यहाँ पे वो 15% ने यहाँ पे आउट परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, तो वो आपका पूरा 5% है, वो यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा वो आप पता भी नहीं चलेगा। तो आपका यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे लॉस से यहाँ पे बच सकते हो। तो ये होता है पूरा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और आपको ऐसे ही यहाँ पे वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।